नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे NTPC, ग्रुप डी, ALP, RPF, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 34 है। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर दें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है या हम अपनी रीजनिंग को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन से कह रहा है 4 जानवर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। यानी क्वेश्चन आपसे यह कहना चाह रहा है कि इनमें क्या है, 3 जानवर हैं वो समान है और एक आपका विषम है, यानी कि एक असंगत है। तो आपको बताना है कौन सा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बकरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुत्ता, ऑप्शन सी में दिया है भेड़, ऑप्शन डी में दिया है गाय। तो आपको इन 4 में बताना है कौन सा अलग होगा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा कुत्ता। इसका राइट आंसर होगा कुत्ता अलग है, क्योंकि देखिए जो बकरी होती है वो आपकी शाकाहारी होती है, भेड़ होती है वो आपकी शाकाहारी होती है, गाय होती है वो होती है आपकी शाकाहारी होती है। लेकिन जो कुत्ता होता है, यानी कि जो कुत्ता होता है वो मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है, यानी कुत्ता होता है सर्वाहारी। ना तो वो शाकाहारी होता है और ना ही मांसाहारी होता है, वो होता है बीच का, उसे कहते हैं सर्वाहारी। जो मांस और रोटी दोनों खाए उसे कहते हैं सर्वाहारी, और जो खाली रोटी खाए और उससे कहते हैं घास खाए या चारा खाए उसे कहते हैं शाकाहारी। यानी कि जैसे इसका शाकाहारी में ऑप्शन नंबर ए में बकरी हो गई, ऑप्शन सी में भेड़ हो गई, ऑप्शन डी में गाय हो गई। जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बनना है आपका वो बनना है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि a बराबर 2, o बराबर 30, x बराबर 48, तो एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा। देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि आपको प्रत्येक लेटर की वैल्यू प्लेस याद कर लेना चाहिए। जब तक आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होंगी प्रत्येक लेटर की, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका जो ए है, ए आता है आपका 1 नंबर पर। अब ए को क्या करा है, 2 से गुणा कर दिया गया है तो ये 2 बन गया है, यानी कि इस तरह से ये 2 हो रहा है। इसी देखिए यहाँ ओ आता है आपका 15 नंबर पर, और हम इसे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ 30 बना है। और फिर देखिए जो एक्स है आपका, ये आता है आपका 24 नंबर पर, एक्स आता है 24 पर, और हम इसे 2 से गुणा कर दें तो ये बनेगा 48, 48 बन जाएगा। इसी हिसाब से देखिए हम इसे भी करेंगे। जो एस आता है, एस की वैल्यू होती है 19, और ए की वैल्यू होती है 1, और डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 23। अब क्या है, इन प्रत्येक को डबल करेंगे, 19 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 38, 38 प्लस 1 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, प्लस और 23 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करके हम करेंगे तो 38, 2 40, 40 और 46, ये हो जाएगा 86। यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो 86। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 86। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यदि जैसे क्या है, इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध इसके साथ में, और इसका संबंध यहाँ होगा और फिर इसका संबंध यहाँ होगा, तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। आपको ये बताना है। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था, और आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे आपको पता है एल एल आता है आपका 12 पे तो यहाँ 12 दिए गए, और वी आता है आपका 22 पे तो ये यहाँ 22 दिए गए है, और जो क्यू आता है आपका, ये आता है 17 पर, क्यू आता है 17 पे, और जो जेड है ये आता है आपका 26 पे, जेड 26 पे आता है। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 17 इंटू 26, ये इसका राइट आंसर बना। किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये है ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 इंटू 26। क्वेश्चन नंबर 4, आपसे इस क्वेश्चन में आपसे करें दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। यानी कि आपको यह बताना है कौन सा एक असंगत है। यानी कि आपको 3 तो एक समान होंगे और एक असंगत होगा, तो आपको बताना है कौन सा असंगत है। देखिए आपका बी आता है, आपका बी आता है 2 पे, बी 2 पे आता है, और डी आता है 4 पे। यानी कि यहाँ से यहाँ 4 बनने में क्या हुआ,
जैसे देखिए आपका ये लिखा है बी डी, आपका बी आता है 2 पे और डी आता है 4 पे, यानी कि क्या हुआ +2 हुआ, यहाँ से 4 बनने में क्या हुआ होगा +2 हुआ होगा। इस हिसाब से ये सी, ये सी आता है आपका 3 पर और ई आता है 5 पर। ये 3 से 5 बना तो क्या हुआ +2 हुआ है, +2 हुआ है। फिर इसी हिसाब से देखिए ई आता है 5 पर और जी ये आता है 7 पर। देखिए 5 से 7 हुआ तो यहाँ भी क्या हुआ +2 हुआ है। इसी हिसाब से यहाँ देखेंगे, देखिए एम आता है 13 पे, एम आता है 13 पे और एन आता है 14 पे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 13 से 14 हो रहा है, यानी कि यहाँ +1 हो रहा है। और देखिए बाकी बाकी सब में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ खाली प्लस हो रहा है। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका असंगत हो जाएगा। तो बाकी सब में क्या हो रहा है, देखिए इसमें भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है और यहाँ भी आपका +2 हो रहा है, और लेकिन यहाँ खाली आपका +1 हो रहा है। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि असंगत को चुने। आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा असंगत होगा। 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, तो आपको यह बताना है इसमें कौन सा एक असंगत है। तो देखिए आप अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लाएंगे, ठीक है, तो आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। देखिए आपका यहाँ भी क्या है, यहाँ भी डॉट लग रहा है, यहाँ भी डॉट है और यहाँ भी डॉट लग रहा है, यानी कि दशमलव लग रहा है। 3 ऑप्शन, यानी कि ये 3 ऑप्शन बनना है हमारे ए सी और डी। देखिए यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ भी लगा दशमलव और यहाँ लगा, लेकिन ये बी वाला आपका असंगत हो जाएगा, क्योंकि बी वाले में कोई दशमलव नहीं लिखा लगा है। तो आपका असंगत कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन के स्थान पर आएगी। यानी कि आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ 17 है, यहाँ 19 हुआ, यहाँ 23 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर 37 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि संख्या जो हमारी है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। जब संख्या धीरे धीरे बढ़ती है तो हमेशा याद रखना उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। जब संख्या धीरे धीरे बढ़े तो कुछ ना कुछ उसमें प्लस हो रहा होगा। तो सीधी संख्या को लिख लेते हैं हम 17 19 23 29 37 और यहाँ पर खाली मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो ये 17 से क्या हुआ, यानी कि 17 से 19 हुई। जब 17 से 19 हुई तो क्या हुआ, यानी कि प्लस इसमें 2 हो गए। अब क्या हो रहा है 19 से 23 हो रही है, 19 से 23 हो रही है, तो क्या हो रहा है इसमें +4 हो रहे हैं। अब देखिए 23 से 29 हो गई तो इसमें क्या हो रहा है +6 हो रहा है। फिर 29 से 37 हो गई तो अब क्या हो रहा है प्लस इसमें 8 हो रहा है। देखिए पहले क्या हुआ +2 हुआ, फिर +4 हो रहा था, +6 हो रहा है, अब +8 हो रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ होने पे कितना प्लस होगा, तो अब प्लस होगा इसमें 10, क्योंकि देखिए 2 का बचल लिया है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि अब 10 प्लस होगा। तो हम जो 37 है हमारा, यानी कि ये 37 है, 37 में हम 10 जोड़ देंगे, 37 + 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 47। क्या 47 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ देखिए डी है, फिर एफ है, फिर आई है, फिर एम है, फिर आर है, फिर एक्स है और फिर ई है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है। देखिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर लेना चाहिए। अगर आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो और आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
अगर देखिए अगर आपने ये याद नहीं करा तो हमेशा याद रखना, आपके रीजनिंग में पूरे नंबर नहीं आएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है, अगर आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद ना हुई तो, क्योंकि ये बहुत ही मेन चीज है आपको, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी पे मिलेंगे। तो देखिए आपका जो डी है, जैसे मान लीजिए डी है वो आता है 4 पे, डी आता है 4 पे, और एफ है ये आता है आपका 6 पे, और आई है ये आता है आपका 9 पे, और एम है आपका ये आता है 13 पे, 13 पे, और फिर आर है आपका ये आता है 18 पे, फिर एक्स है आपका ये आता है 24 पे, और फिर ई है ये आता है आपका 5 पे, और फिर बाद में क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, यानी ये है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या हुआ। तो देखिए फिर भी हम क्या करेंगे, हमारी क्या होगा संख्या, देखिए धीरे धीरे बढ़े, 4 से 6 हुई, देखिए 4 से 6 हुई, यानी कि यहाँ क्या हुआ, +2 हुआ। अब 6 से 9 हो गई, क्या हुआ, +3 हुआ। अब 9 से क्या हो गई, 13 हो गई, 9 से 13 हो गई, तो क्या हुआ, +4 हुआ। अब 13 से क्या हुई, इनकी 13 से ये 18 हो गई, जब ये 13 से 18 हुई तो क्या हुआ, +5 हुआ इसमें, इनकी +5 हुआ है। अब 18 से क्या हुआ, 24 हो गई, 18 से 24 हो गई, तो क्या हुआ, +6 हुआ। और 24 से क्या हुआ, देखो जो हमारे लेटर होते हैं उनकी वो होते हैं 26 लेटर होते हैं हमारे, 26 पे आता है जेड, और जेड के बाद में क्या होता है, फिर से एबीसीडी का क्रम शुरू हो जाता है, फिर से एबीसीडी का क्रम शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ 24 है और फिर 5 बना, तो अब यहाँ कितना प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा 7, क्योंकि 26 में हम 24 में 7 जोड़ेंगे तो 2 उधर पहुंच जाएगा, 24 में जुड़ जाएगा वो 26 हो जाएगा, और बचेंगे 5, और 5 पे आता है ई, और यहाँ ई दिया गया था। तो यही चल क्या रहा है यहाँ पे, देखिए पहले क्या हमारा क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, देखिए पहले 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है, फिर 7 प्लस हो रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंचने में +8 होगा, 8 होगा, जब +8 होगा, और यहाँ है 5, अगर 5 में हम +8 जोड़ देंगे तो 8 5 होता है 13, और 13 पे आपका आएगा एम, 13 पे आता है एम, ये जो 13 पे आता है वो आता है आपका एम, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एम आएगा, यहाँ आएगा एम, और एम देखिए किस ऑप्शन में, यह है ऑप्शन नंबर सी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन ऑप्शन नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति का कट का उपयोग किया गया है, यानी कि आपसे कह रहे हैं जो ये आकृति बन रही है, तो इस आकृति को बनाने के लिए कौन सी आकृति को उठा के उसे कट किया गया है, तो उस आकृति को कौन सी आकृति कट किया गया है आपको यह बताना है। तो बताएं आप कौन सा इसका आंसर होगा, राइट आंसर, क्योंकि देखिए ये सवाल कॉमन सेंस का है, ठीक है, हम तुक्का भी नहीं मार सकते, बस हम अपना दिमाग लगा सकते हैं इसमें कौन सा हमारा कौन सी आकृति से ये बन जाएगा। अगर देखिए हम ये वाली ऑप्शन उठाएं, अगर ये हम सी वाले को ले लें, अगर सी वाले को ले लें तो देखिए जो यहाँ से ये वाली आकृति बनी है, अगर यहाँ से इतना काटें, इसे इतना काट के ले लें, तो देखिए यहाँ से इसको ये आकृति बनेगी, और इसी को फिर यहाँ कर देंगे तो ये आकृति बन जाएगी, और फिर देखिए हम नीचे वाली आकृति को काट दें यहाँ से, देखिए इस आकृति को यहाँ से काटें, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से इस वाली आकृति से तो ये वाली आपकी बन गई, बीच वाली आकृति ये बनी, यहाँ से कट करा तो अब हम इसे कट करें, देखिए यहाँ से ये वाली आकृति से, तो यहाँ से देखिए ये वाली आकृति बन रही है, ये वाली, और इसको दोबारा से करा गया तो ये वाली आकृति बन रही है, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, और सी कहाँ दिया गया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9,
इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सभी किसान बहुत मेहनती हैं, यानी आपके साथ कथन दिया गया है तो कह रहा है सभी किसान बहुत मेहनती हैं, यानी जो सभी किसान हैं क्या बहुत मेहनती हैं। अब निष्कर्ष दिया गया है आपको, तो फिर कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है, यानी कि निष्कर्ष में जो कह रहे हैं आपसे कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है। और यहाँ कह रहे हैं आपसे कथन में कह रहा है सभी किसान बहुत मेहनती हैं, यानी कि जो सभी किसान हैं वो बहुत मेहनती हैं। और आपसे कह रहे हैं कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है, कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है, तो बिल्कुल सही है, यानी कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति क्या किसान हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन है ये। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का, ग्रुप डी का हो, एलपी का हो, आरपीएफ का हो, जेई का हो, कोई सा भी रेलवे का एग्जाम हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस तरह से के क्वेश्चन से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आप याद रखना। देखिए ये जो इसे आप पूरा करेंगे, ठीक है, इसे पूरा बनाएंगे तो इस पर या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंगल क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ना के बराबर। अगर सिंगल क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। तो देखिए जो बैठे हैं 8 व्यक्ति हैं। ये हमने बजट बना लिया, ठीक है। ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा व्यक्ति, और ये 5वां व्यक्ति हो गया, ये 6ठा व्यक्ति हो गया, और ये 7वां व्यक्ति हो गया, और ये हो गया आपका 8वां व्यक्ति। 8 व्यक्ति हो गए क्या, और क्या है देखिए जो इनके मुंह है वो क्या है, केंद्र की ओर है। इनके मुंह सबके केंद्र की ओर है, यानी कि वृत्त के अंदर की ओर इनके मुंह है। ये इसका केंद्र होगा, केंद्र की ओर इनके मुंह है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन को हम पढ़ते रहेंगे और उसे हल करते रहेंगे। आपसे कह रहा है एफ जी का पड़ोसी है, यानी कि जो एफ है वो जी का पड़ोसी है। देखिए हम क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करते हैं जहां हमें 2 या 3 लेटर में कुछ ना कुछ कॉमन मिले, यानी कि 3 या 2 लेटरों में हम उनकी कुछ ना कुछ उनमें रिलेशन मिले, यानी कि कोई रिश्ता मिले, तो हम वहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ कह रहा है एफ जी का पड़ोसी है। अब एफ जी का पड़ोसी होगा या एफ, अब कौन दाएं बाएं होगा ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ से अभी नहीं करेंगे। आगे कह रहा है ए जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है जी के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, तो अभी अभी हम यहां से भी छोड़ देंगे। आगे कह रहा है जो बी डी के बाईं ओर, जो बी है वो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और ए बी के बीच केवल, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए यहाँ हमें क्या मिल गया, 3 व्यक्ति मिल गया। देखिए बी यहाँ मिल गया, डी मिल गया, और देखिए ए भी मिल गया। अब हमें 3 व्यक्ति मिले तो हम क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है जो बी है डी के बाईं ओर, यानी कि बी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि हमने माना डी आपका यहाँ है। डी जब आपका यहाँ बैठा है तो इसका डी का बायां किस तरफ होगा, वो होगा इस तरफ, क्योंकि इनके मुंह है केंद्र की ओर, तो डी का बायां इस तरफ होगा। बी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, तो 1 2 और 3, तो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है बी, यानी कि बी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। और ए बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जो ए है,
ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए तो ए तो फिर इस हिसाब से हमारा कहाँ ए कहाँ आएगा, क्योंकि जब हम बीच में दो व्यक्ति बिठा लेंगे ए और बी के बीच में, तो ए आ जाएगा हमारा यहाँ पर ही, ए आ जाएगा हमारा यहाँ पर ही, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति ये हो जाएगा और एक व्यक्ति ये हो जाएगा, तो यानी कि ए और बी के बीच में कितने होंगे, दो व्यक्ति हो जाएंगे। और देखिए यहाँ हम नहीं बैठा सकते थे क्योंकि एक और दो, और यहाँ तो डी बैठा है, तो यहाँ पर नहीं डालते, यानी कि हमारा ए यहाँ आएगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आगे करिए आप। ई एच के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, जो ई है आपसे कह रहा है ई एच के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। अभी हमें यहाँ कोई संबंध नहीं मिल रहा है इनमें, तो यहाँ अभी छोड़ देंगे। आगे आपसे कह रहा है बी एच का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो बी है वो एच का पड़ोसी नहीं है। और यहाँ देखिए यहाँ आपसे कह रहा है जो सी है वो बी का पड़ोसी है, सी बी का पड़ोसी है, सी बी का पड़ोसी है। लेकिन हम फिर से चलते हैं, देखिए यहाँ अगर यहाँ चले तो यहाँ से मिल रहा है। यहाँ आपसे कह रहा है जो ए है जी के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, यानी कि जो ए है वो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, ए जी के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। तो देखिए अगर हम जी को यहाँ बिठा दें, जी को यहाँ बिठा तो जी के बाईं ओर कौन दूसरे स्थान पर कौन हो गया, ए हो गया। इस तरह से बाएं जो जी का बाएं किधर है, इस टाइप है। तो देखिए पहला और दूसरा, दूसरे पे कौन सा हो गया, ए हो गया। यानी कि यहाँ तक हमारा जो ए है जी के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, बिल्कुल यहाँ तक सही हो गया। अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है जो एफ है वो जी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एफ जी का पड़ोसी नहीं है। तो अभी हम यहीं छोड़ देते हैं इसे। एफ जी का पड़ोसी है, एफ एफ यानी कि यहाँ देखिए पहले जन्म आएंगे तो ये कह रहा है एफ जी का पड़ोसी है, यानी कि एफ जी का पड़ोसी है। तो एफ कहाँ हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा ये यहाँ पर ही, यहाँ आ गया एफ, एफ जी का पड़ोसी हो गया। जब एफ जी का पड़ोसी हो गया तो हमारा अब कौन सा बचा, अब बचा हमारा देखिए यहाँ पर ही ई एच के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, जो यहाँ पर बचा ये बचा। ई जो है एच के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, ई एच के बाईं ओर, और एच यहाँ आपका आएगा तो एच का बायां इस तरफ होगा, और ई एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। तो ई कहाँ हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा यहाँ पर ही, ई आपका यहाँ हो गया। और देखिए यहाँ आपसे जो कह रहा था सी बी का पड़ोसी है, यानी कि जो सी है वो बी का पड़ोसी है, और तो सी यहाँ हो गया, सी यहाँ बैठ गया, तो ये बी का पड़ोसी हो गया। अब बन गया यहाँ पर देखिए ये बन गया, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एफ के सापेक्ष सी की स्थिति क्या है, यानी कि एफ के सापेक्ष जो सी की स्थिति क्या है, तो ये एफ ये है आपका और सी आपका ये है। तो देखिए यहां से जो होगा एफ के सापेक्ष सी की स्थिति क्या है, एफ के सापेक्ष सी की स्थिति, तो देखिए दाईं ओर से हो जाएगा एफ तीसरी तरफ, सॉरी एफ के दाईं हो जाएगा सी तीसरी तरफ हो जाएगा। जो सी है वो एफ के दाएं से हो जाएगा तीसरी ओर, और बाएं से हो जाएगा एफ के पांचवें स्थान पर। तो देखिए एफ क्वेश्चन में कौन सा दिया गया, या तो आपका दाईं ओर से मिलेगा तीसरी तरफ, या फिर आपका बाईं ओर से मिलेगा पांचवी तरफ। ये देख लो आप, देखिए दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए आपसे कह रहा है एफ के सापेक्ष, यानी कि एफ के सापेक्ष सी की स्थिति क्या है, एफ के सापेक्ष सी की स्थिति क्या है, तो एफ जो एफ यहाँ जो एफ है, यानी कि ये एफ है आपका,
ये एफ और ये सी, तो ये दाईं ओर से क्या है, ये तीसरे स्थान पर है। कौन? सी। एफ के सापेक्ष हमसे पूछा था एफ के सापेक्ष सी की स्थिति क्या है, तो ये दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।